वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि लास्ट क्लासेज में हम लोग क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं। अगर नहीं मालूम है तो लेक्चर्स वापस देखिएगा, शुरू से देखिएगा, कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की लोकेशन के बारे में जाना था, उनकी नंबर्स के बारे में जाना था कि भाई क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर यानी एफसीसी लैटिस जो है उसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन क्या क्या हो सकती है और उनकी नंबर क्या हो सकती है। तो आपको ध्यान तो होगा ही, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ होती है, अपने मन में रिमाइंड करो जल्दी से। कहाँ होती है बताओ? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है एक तो क्यूब के बॉडी सेंटर पर होती है कि नहीं होती, और बॉडी सेंटर से मतलब क्यूब के बीचों बीच वाला जो केंद्र होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं मुझे कि ये क्यूब है, ठीक है। अगर ये एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है तो पार्टिकल कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं आपको? तो पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। सही है कि नहीं है? कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं पार्टिकल? प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो अब देखो ये ऊपर वाला फेस है ना, एक पार्टिकल इसके सेंटर पर रख दिया। ये नीचे वाला फेस है, एक पार्टिकल इसके सेंटर पर इधर रख दिया, इधर रख दिया, सामने रख दिया और पीछे रख दिया। सही है, इसी तरह से तो है। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर इनको मैं मिला दूं तो क्या बनता है? एक स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता? ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिरा दिख रहा है? 1 2 3 4। एक पार्टिकल कहाँ से आ गया? ऊपर से, और एक पार्टिकल कहाँ से आ गया? नीचे से। अब बताओ कितने से घिर गया ये स्पेस? 6 से। 1 2 3 4 5 6। और यही स्पेस किसको शो करता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। सही है कि नहीं है? और बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ बताई गई थी? और आपको बताई गई थी प्रत्येक एज के सेंटर पर। क्लियर है? एज के सेंटर से मतलब जैसे मान लो मैंने ये वाला एज ले लिया, ठीक है। अब इस बीच वाले स्पेस को देखो आप, अभी ये आपको 2 पार्टिकल से घिरा दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, लेकिन गौर से देखो एक पार्टिकल नीचे भी है, बोलो है कि नहीं है? और गौर से देखो एक पार्टिकल राइट में भी है कि नहीं है? यानी एक पार्टिकल तो कहाँ है? नीचे, बोलो है कि नहीं है? अब अगर नीचे है तो जब क्रिस्टल लैटिस में कई सारी यूनिट सेल होंगी तो एक पार्टिकल जस्ट ऊपर भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, माना कि ये पार्टिकल किसी दूसरी यूनिट सेल का होगा, लेकिन होगा तो सही, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में ऐसी 1000 ऑफ यूनिट सेल हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा होती हैं। अच्छा, नीचे है तो ऊपर है। अब देखो दाएं है कि नहीं है? ये वाला पार्टिकल देखो है कि नहीं है? तो फिर बाएं भी होगा, हाँ, लेकिन वो किसी दूसरी यूनिट सेल का होगा, लेकिन होगा तो सही। ठीक है, अब आप खुद ही देख करके बताओ कि ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिर चुका है। तो देखो 1 2, सही है, 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये भी कौन सी वर्ड्स है? ये भी आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। कौन सी वर्ड्स है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन क्या होती है? एक तो बॉडी के सेंटर पर और एक प्रत्येक एज के सेंटर पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भी रिपीट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि किसी भी एक लार्ज यूनिट सेल जो बनती है, लार्ज क्यूब जो बनता है, उसको हम 8 स्मॉल क्यूब में अगर डिवाइड कर दें तो एक स्मॉल क्यूब के अंदर आपको एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती नजर आएगी। ये बात याद है सबको? तो कितने स्मॉल क्यूब बन सकते हैं? 8। तो 8 में एक एक आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनती दिखाई देती है। अब देखो अगर ये एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है तो पार्टिकल कहाँ होंगे? कॉर्नर पर।
कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ होंगे बताओ जरा? कॉर्नर के साथ साथ वही फेस के सेंटर पर, यानी एक पार्टिकल इस फेस के सेंटर पर, तो एक यहाँ, यहाँ पर और सामने और पीछे। सही है कि नहीं है? ठीक। आप एक बात याद रखना, या तो आप एक यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर देना, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है, और हर एक स्मॉल क्यूब में 4 पार्टिकल आएंगे और उन 4 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस ही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होता है, ठीक है। अगर आप स्मॉल क्यूब में डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर मेरी एक बात याद रखना कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर प्रत्येक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती है। क्या कह रहा हूं मैं? एफसीसी यूनिट सेल के अंदर प्रत्येक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती है। तो कितने कॉर्नर हैं इसमें? 8। तो 8 कॉर्नरों से 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेंगी और वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स यूनिट सेल के अंदर ही होंगी। जैसे मान लो मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया, इस कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी जो 4 पार्टिकल से घिरी हुई होगी। कितने पार्टिकल से? 4 से। कैसे? देखो, मैं एक कॉर्नर वाला पार्टिकल ले लूं और 3 फेस सेंटर वाले पार्टिकल ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं और ये ले लूं। क्लियर? अब इन सबको मैं मिला देता हूं, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ ये वाला स्पेस जो है ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 1 2 3 4। इसका मतलब ये कौन सी वॉइड है? ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ही है। बोला है कि नहीं है? ठीक। आप कोई दूसरा कॉर्नर भी ले सकते हैं, वहां से भी आप लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया, ठीक है। अगर मैंने ये कॉर्नर ले लिया तो एक पार्टिकल तो इस कॉर्नर से ले लिया और 3 पार्टिकल मैं कहाँ से लूंगा? 3 पार्टिकल मैं लूंगा फेस के सेंटर से। तो देखो, एक तो मैं यही ले लेता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला ले लेता हूँ। क्लियर? अब देखो जरा, जब इन पार्टिकल्स को मिलाऊंगा आपस में ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो फिर अगेन आपको ये वाला स्पेस कितने पार्टिकल से घिरा हुआ दिखेगा? 4 से। 1 2 3 4। और ये स्पेस जो है वापस कौन सी वर्ड्स को बताएगा? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को। ठीक है, तो आप मेरी इतनी सी बात याद रखेंगे कि अगर आपको टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के नंबर्स के बारे में आइडिया लेना है तो हर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेगी। जैसे इस कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनी है ना, यानी ये जो स्पेस है, जो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, कौन कौन से 4 पार्टिकल? तो देखो ये 4 पार्टिकल, सही है, ये टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है। ठीक है, कोई दूसरा कॉर्नर हमने जैसे ये ले लिया, इस कॉर्नर से भी ये स्पेस जो है 4 पार्टिकल से घिरा हुआ दिखाई देगा और आपको एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स दिखाई देगी। कौन कौन से 4? 1 2 3 और एक 4। तो हर कॉर्नर से आपको एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनती दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हर कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेगी तो फिर 8 कॉर्नर से कितनी वर्ड्स बन जाएंगी? 8। और वो सारी वर्ड्स कहाँ होंगी? इसके अंदर ही होंगी। इसलिए ध्यान रखना कि टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर आएगी 8। टेट्राहाइड्रल तो अज्यूम कर लेते हो ना आप लोग, ये देखो, ये और ये क्या बन चुका है? टेट्राहाइड्रल। ऐसे इधर देखो, ये और ये क्या बन चुका है? टेट्राहाइड्रल। क्लियर है? तो ये बात हमें रिपीट करनी थी कि ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स कहाँ बनती हैं? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कहाँ बनती है? प्रत्येक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल वर्ड बनेगी जो क्यूब के कहाँ होगी? अंदर होगी। होपफुली आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। तो नंबर्स का आइडिया तो आपको है ही कि कितनी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स होती हैं और कितनी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि टेट्राहाइड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की जो नंबर है वो कितनी कितनी होती है। तो ध्यान दें आप लोग कि यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की नंबर आती है 4 और टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर आती है 8, यानी उनसे दुगनी आती है। तो याद रखना एक बात जो लास्ट क्लास में भी की थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर x है तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी? ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स x ही होंगी, मगर टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कितनी होंगी? तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स दुगनी होंगी और वो कितनी होंगी? 2x। ये चीज आप दिमाग में याद रखना।
इसके आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ लिखता हूँ कि ए कंपाउंड हैविंग ए एंड बी टाइप पार्टिकल, यानी कोई कंपाउंड है जो ए और बी टाइप के पार्टिकल रखता है, तो पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अब आप खुद ही बताएं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का मतलब एफसीसी ही तो है, यानी ये सीसीपी है, और सीसीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफसीसी। तो ए जो है वो क्या बना रहा है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बना रहा है। एंड बी ऑक्यूपाइड, यानी बी रखा हुआ है एट ऑल ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। बी कहाँ रखा हुआ है? सभी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के ऊपर। और आपको करना क्या है? आपको प्रिडिक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल या आपका जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताना है। होपफुली आप सवाल समझ रहे होंगे क्या है। सवाल ये है कि ये कंपाउंड हैविंग ए एंड बी टाइप के पार्टिकल, कोई कंपाउंड है जिसमें ए और बी टाइप के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल ए फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, यानी पार्टिकल ए जो है वो एफसीसी लैटिस के अंदर है, और पार्टिकल बी जो है वो ऑक्यूपाइड एट ऑल ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स, वो सभी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के ऊपर रखा गया है। तो फिर इस कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला आप किस तरह से लिखेंगे? सवाल बहुत सिंपल है, आपको हल करने के लिए ये बातें मालूम होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? x, तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स x और टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कितनी होंगी? 2x होंगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में आपको ये देखना है कि ऐसा कौन है जो क्लोज पैकिंग में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए जो है वो क्लोज पैकिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले एक लाइन लिखनी होगी कि पार्टिकल ए है ना, यहाँ पार्टिकल ए जो है वो किस में जा रहा है? क्लोज पैकिंग में जा रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखनी होगी, या ये बात ध्यान रखनी होगी कि पार्टिकल ए फॉर्म क्लोज पैकिंग। जो क्लोज पैकिंग बना रहा होता है ना, उसकी नंबर को आप x मान लें, है ना, वही आपकी पार्टिकल की नंबर होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, अब a की नंबर x है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी? ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की नंबर वही होगी जितनी पार्टिकल की नंबर होती है। तो a की नंबर x मान ली है, तो फिर ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की नंबर भी x होगी। अब टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की नंबर हो जाएगी 2x। क्लियर? तो ये सबसे पहले अजम्पशन में ले लिया करो कि जो भी पार्टिकल क्लोज पैकिंग में जा रहा हो ना, उसकी नंबर को x मान लो, क्योंकि वही आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाती है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल x हो जाते हैं तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स भी उतनी ही होंगी, यानी x, मगर टेट्राहाइड्रल वर्ड्स ट्वाइस हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाती है, तो फिर वो 2x हो जाएगी। अगर ये कर लिया है तो आप बहुत इजीली इसको फ्रेम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि a की नंबर का आइडिया तो आपको लग गया, अब आपको b की नंबर का आइडिया लगाना है। तो b की नंबर का आइडिया कैसे लगाओगे? यहाँ दिया गया है कि b ऑक्यूपाइड एट ऑल ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स, यानी b कहाँ रखा हुआ है? सभी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर। तो फिर आपको पता ही है कि जितनी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स होंगे उतने ही क्या होंगे? b होंगे। तो फिर मैं यहाँ लिखूं कि नंबर ऑफ b क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स, क्योंकि सभी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर है b, और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी है बताओ जरा? x। तो b की नंबर कितनी आएगी? नंबर ऑफ b भी कितनी होगी? x। अब सवाल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको a की नंबर भी मिल चुकी है और b की नंबर भी मिल चुकी है। अगर दोनों की नंबर मिल गई है तो फिर आपको सिंपल रेशो लेना है, और वो रेशो कैसे लिखोगे? a/b।
कितना रेशो है, x:x, सही है। इसका मतलब 1:1 का रेशो है, और अगर 1:1 का रेशो है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी टाइप का। कैसा बनेगा, ए बी टाइप का। तो ये सवाल बहुत सिंपल तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्लोज पैकिंग में कौन जा रहा है। जो भी पार्टिकल क्लोज पैकिंग में जा रहा है उस पार्टिकल की नंबर को आप x मान लें और वही आपका नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाता है। क्लियर। अब आपने इसकी नंबर को x मान लिया है तो इसके अकॉर्डिंग ही ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर होगी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी हो जाएगी, x, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्लियर है। और उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि अगला पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा है, ऑक्टाहेड्रल। कितनी ऑक्टाहेड्रल पर, और मतलब सभी पर। इसका मतलब जितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं सब पर आपने b रख दिया है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर होगी वही किसकी नंबर हो जाएगी, b की। तो आपको a और b की नंबर ही तो चाहिए, और नंबर से आप सिंपल रेशो निकाल लेंगे और फॉर्मूला बता देंगे। अब एफसीसी टाइप की है यूनिट सेल, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है। अब बताओ यूनिट सेल कौन बना रहा है, ए ही तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो पार्टिकल ए कहाँ आएगा, पार्टिकल ए जो आएगा वो सभी कॉर्नर पर आएगा, ठीक है। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ आएगा बताओ, कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल ए आएगा प्रत्येक फेस के सेंटर पर। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब एक ए यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ, और एक सामने वाले फेस के सेंटर पर, और एक पीछे वाले पर। ये तो ए है। अब बताओ बी कहाँ होगा, बी सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होगा। तो मुझे बताओ फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ होती हैं। अरे भाई एक तो होती है बॉडी के सेंटर पर। देखो जरा मैंने इस तरह से बनाई थी उस टाइम, ध्यान हो तो, अभी थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। ये देखो ये 4 पार्टिकल, और एक पार्टिकल ऊपर है और एक पार्टिकल नीचे है। तो ये स्पेस कौन सी वर्ड्स है, ऑक्टाहेड्रल। तो एक बी आपको यहाँ रखना है कि नहीं रखना, सही है। अब मुझे बताओ और कहाँ होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो आपको पता है 2 नीचे से ये आ गया, 3 नीचे है तो ऊपर भी होगा, किसी दूसरी यूनिट सेल का होगा कि नहीं होगा। इस तरफ भी है एक पार्टिकल तो फिर इधर भी होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला स्पेस भी कौन सा स्पेस है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वाला। प्रत्येक एज सेंटर पे होती है ना। तो 1 2 3 4 5 6, देखो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये भी ए है मगर ये किसी दूसरी यूनिट सेल के हैं, ठीक है। तो बस हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स शो करने के लिए बता रहे हैं। क्लियर है। तो हर एज सेंटर पर ऐसा होगा, यानी हर एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगी। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है तो यहाँ कौन आ जाएगा, बी, क्योंकि बी को तो आपने सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखना है। तो हर एज सेंटर पर होगी, इसका मतलब यहाँ भी होगी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो आप क्या करेंगे, हर एज सेंटर पर एक एक बी रख देंगे। 4 पर रख दिया मैंने, फिर 5वां ये रख दिया मैंने, फिर 6वां रख दिया, ठीक है। फिर मैं 7th नंबर का बी रख देता हूँ, हर एज सेंटर पर रखना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ रख देता हूँ 8th, यहाँ रख देता हूँ 9th, यहाँ रख देता हूँ 10th। कितने एज होते हैं, 12। तो ये रख दिया 11 और ये रख दिया 12। ये मैंने इसको डायग्रामेटिकल भी बता दिया है कि ए और बी कहाँ कहाँ पर लोकेट होंगे। अब लोकेशन पता है, नंबर निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालेंगे लोकेशन से नंबर। पहले ए की नंबर बताओ। तो नंबर ऑफ ए चाहिए आपको, कैसे निकालोगे। ए कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर। कितने कॉर्नर हैं, 8। तो 8 कॉर्नर पर कितने होंगे, 8, बट कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। उसके बाद और कहाँ है ए, और ए है प्रत्येक फेस के सेंटर पर। कितने फेस होंगे, 6। कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। अब कैलकुलेट करोगे तो कितने आएंगे, 4, ठीक है। अब बताओ बी की नंबर बताओ कि बी की नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे। बी कहाँ कहाँ है, बॉडी सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर पर है तो इसके अंदर ही है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100%, मतलब पूरा का पूरा आएगा। तो एक तो है बॉडी सेंटर पर, कंट्रीब्यूशन कितना है, पूरा, यानी पूरा 1 आएगा। प्लस बाकी की बी कहाँ रखे हैं, एज सेंटर पर। कितने एज सेंटर हैं, 12, मगर कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4 है कि नहीं है। अगेन नंबर कितनी बनेगी बताओ, 4, यानी नंबर वही है 4:4, यानी 1:1 का रेशो है। और 1:1 का रेशो है
तो ए बी टाइप का ही ये क्रिस्टल होगा। तो ध्यान रखोगे आप लोग। तो डायग्राम से मैंने एक बता दिया है, बाकी आप नॉर्मली क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे और देख करके सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लोज पैकिंग में कौन जा रहा है, उसकी नंबर को x मानिएगा और उसी के आधार पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर भी x होगी और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर भी 2x हो जाएगी। क्लियर। अब B यानी दूसरे टाइप के पार्टिकल को देखिए कि वो कहाँ रखा गया है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा गया है तो नंबर को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के हिसाब से काउंट करना, और अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रखा गया है तो नंबर को टेट्राहेड्रल वर्ड्स के हिसाब से काउंट करना। क्लियर है सबके लिए। अब देखो इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नया सवाल फ्रेम कर सकता हूँ। कैसे, मैं ये सब यही रहने देता हूँ, बस इसकी जगह में ऑक्टाहेड्रल की जगह में क्या कर देता हूँ, टेट्राहाइड्रल। क्या कर देता हूँ, टेट्राहाइड्रल। तो अब सवाल पढ़ें और समझें। क्या है कि ए टाइप और बी टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। ए टाइप का पार्टिकल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में है और बी टाइप का पार्टिकल इस बार कहाँ है, सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बताओ। सबसे पहले आपको उस पार्टिकल को देखना है जो क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो बताओ कौन क्लोज पैकिंग बना रहा है, ए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप नंबर ऑफ ए लिखें और वो कितनी वाला है, x, क्योंकि क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है, ए ही बना रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि ए फॉर्म क्लोज पैकिंग, ए फॉर्म क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग कौन सा पार्टिकल बना रहा है, ए। जो क्लोज पैकिंग बनाता है उसकी नंबर को क्या मान ले, x। अब जो इसकी नंबर है उसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर डिसाइड करें, वो कितनी आएगी, x। टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर डिसाइड करें, वो कितनी आएगी, 2x। क्लियर। ए की नंबर तो पता चल गई, बी की नंबर और मालूम करनी है। तो बताओ बी कहाँ है, बी कहाँ पर रखा हुआ है, सवाल देखकर बताओ। तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल बी जो है ना, एट ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इसका मतलब जितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी उतने ही क्या होंगे, बी होंगे। तो नंबर ऑफ बी अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जल्दी से बताओ टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी, 2x होगी। होगी क्या नहीं होगी। तो फिर बी की नंबर भी कितनी होगी, 2x ही होगी। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2x। सही है। आपको ए और बी की नंबर ही तो चाहिए थी। ए की नंबर कितनी है, x, और बी की नंबर कितनी है बताओ, 2x। तो बताओ सिंपल रेशो बोलो, a/b का रेशो क्या बनेगा, x/2x। सिंपल रेशो क्या बनेगा, 1:2। और जब सिंपल रेशो 1:2 का होगा तो फॉर्मूला क्या बोलोगे, AB2। तो ये किस टाइप का क्रिस्टल बना है, AB2 टाइप का है। देखो मैं इसी कंसेप्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम फ्रेम कर सकता हूँ। मैं थोड़े थोड़े से ही चेंज करता जाऊंगा और क्वेश्चंस नया होता चला जाएगा। जैसे पहली प्रॉब्लम में हमने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा था। दूसरी में हमने क्या किया, उसी टाइप के पार्टिकल को टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रख दिया था। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर पार्टिकल नहीं रखूंगा, कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रखूंगा और आपको बता दूंगा कि इतने % वर्ड्स पर मैंने पार्टिकल रख दिया है। फिर आपसे वही फॉर्मूला मैं पूछ लूंगा। जैसे इसी सवाल के अंदर मैं थोड़ा सा और संशोधन कर सकता हूं। ये पूरा का पूरा वही सवाल है, बस मैं ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जगह क्या लिख देता हूं, एट 50% टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। अब एक नया सवाल बन चुका है। बन गया है कि नहीं बन गया। कुछ नहीं करना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, वही तरीका ध्यान रखना है। क्या है तरीका, सबसे पहले अज्यूम करो कि कौन है जो इसमें क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है, तो वो है पार्टिकल ए। तो आप लिखेंगे कि पार्टिकल ए, कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल ए फॉर्म क्लोज पैकिंग। और जो क्लोज पैकिंग बनाता है उसकी नंबर को कितना मान लें, x। तो बताओ जरा नंबर ऑफ ए कितनी मानूंगा, x। क्लियर। अब आपको क्या करना है, वो पार्टिकल देखना है जो वर्ड्स में रखा हुआ है। वर्ड्स में कौन सा रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, बी। ठीक है। कितनी वर्ड्स पर, 50% पर। अब आपको यही ध्यान रखना है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि पार्टिकल B at 50% टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। सही है। पूरी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पे तो नहीं है ना, 50% पर है। तो अगर मुझे B की नंबर ज्ञात करनी हो
यानी नंबर ऑफ बी बताना हो तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उनका 50% देख लूँगा कितना है, क्योंकि 50% पर ही तो पार्टिकल रखा है, बाकी 50% तो खाली पड़ी है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नंबर ऑफ बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स जितनी भी हैं यूनिट सेल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर उनका 50% ले लूँगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड्स इनटू 50%। सही है कि नहीं है? और 50% का मतलब क्या होता है, आधी, यानी 50/100। इस नंबर को मैं सीधा 1/2 भी कह सकता हूँ, क्योंकि आधी पर ही तो रखा गया है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर ये सब है तो बताओ मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी। अब आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नंबर ऑफ ए अगर x मानी है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी, x, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी, 2x। क्लियर है ना? ये बात तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपने नंबर ऑफ ए यानी जो पार्टिकल क्लोज पैकिंग बना रहा है उसकी नंबर कितनी मानी है, x। तो अगर पार्टिकल की नंबर x है तो फिर ऑक्टाहेड्रल की नंबर कितनी होगी, x, मगर टेट्राहेड्रल की ट्वाइस होती है, दुगनी होती है, तो कितनी होगी, 2x होगी। तो बताओ टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी है, 2x। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2x, और ये 50% लेना ही है इसका, तो 50% का मतलब 50/100 यानी आधा, यानी हाफ कर दूंगा। क्लियर? तो b की नंबर कितनी आएगी बताओ, यहाँ से आप देखेंगे कि b की नंबर आएगी x। अब देखो a की नंबर भी x और b की नंबर भी x है। अगर दोनों की नंबर x है तो फिर आप सिंपल रेशो कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा, a b रेशो क्या है, x:x, यानी 1:1, और 1:1 का रेशो है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी टाइप का। क्लियर है? तो अगला वेरिएशंस क्या हो गया कि हमें परसेंटेज दे दी जाएगी, है ना, और परसेंटेज दे दी जाएगी तो उसके आधार पर हमें फिर परसेंटेज के हिसाब से नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? अब एक और सवाल फ्रेम करते हैं। अब देखो ये एक नया सवाल हो गया है, क्या, ए कंपाउंड है ना, हैविंग ए एंड बी टाइप, कितने टाइप के पार्टिकल हैं, 2 टाइप के। ठीक है, पार्टिकल ए फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसका मतलब क्लोज पैकिंग बनाने वाला पार्टिकल कौन है, ए। क्लियर? एंड बी ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, कितनी वर्ड्स हैं पर बी रखा है, 2/3 पर। कौन सी वर्ड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये सवाल अगेन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे, ए पार्टिकल है ना फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, है ना, यानी क्लोज पैकिंग बना रहा है, और जो क्लोज पैकिंग बनाता है उसकी नंबर को कितना मानना है, x। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, x होगा। अगर ए की नंबर x है यानी पार्टिकल की नंबर x है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, x ही होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, 2x होगा। सही है? अब सवाल को आगे पढ़ें और देखें कि बी टाइप का जो पार्टिकल है ना वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा हुआ है, यानी सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर नहीं रखा है, केवल 2/3 पर रखा है। इसका मतलब 1/3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अभी भी वेकेंट पड़ी हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बी देखनी है, क्या देखना है, नंबर ऑफ बी, तो मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड्स पर रखा है, उनकी नंबर क्या है। दूसरा, कितनी वर्ड्स पर रखा है, मतलब सभी वर्ड्स पर रखा है या उनके कुछ हिस्से पर रखा हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा है तो मैं नंबर ऑफ बी कैसे निकालूंगा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा होता तो बी की नंबर यही हो जाती, मगर सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर नहीं है। कितनी पर है, 2/3 पर। सही है? तो उस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का हमें क्या कर देना है, 2/3 कर देना है। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी है, x, और उसका भी कितना लेना है, 2/3, और यही क्या होगा, नंबर ऑफ बी होगा। क्लियर? अब ए की नंबर है आपके पास, कितनी है ए की नंबर, x। बी की नंबर है आपके पास, कितनी है, 2/3 ऑफ x। जब दोनों नंबर आपके पास है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल रेशो ही तो लेना है। तो कैलकुलेट करो रेशो क्या होगा, a:b। a कितना, x, और b कितना, 2/3 ऑफ x। सही है? और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल रेशो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a3b2 टाइप का।
सही है, ये तो कर लोगे ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या बचेगा 1:2/3 और उसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 का रेशियो बनेगा और A3B2 टाइप का ये क्रिस्टल बनेगा। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो एक अच्छा सवाल और करते हैं और इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है, ये मतलब थोड़ा एडवांस टाइप का सा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ए कंपाउंड having A and B type of particle A form close packing and B are at all octahedral voids। ठीक है, if particle are at any one body diagonal are removed। ठीक है, तो आपको उसका फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? फॉर्मूला, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं कि हमें बताना क्या है? फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है कि क्या बनेगा। देखो सवाल पहले बहुत इजी है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। आप जरा गौर से देखें कि कोई कंपाउंड है जिसमें ए और बी टाइप के पार्टिकल हैं, तो पहले तो आप ये देखो कि क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है। पार्टिकल ए फॉर्म क्लोज पैकिंग, सही है। तो सबसे पहले तो आप यहीं पे आओ कि ए फॉर्म क्लोज पैकिंग। अगर ये क्लोज पैकिंग बना रहा है तो जो भी क्लोज पैकिंग बताता हो उसकी नंबर को कितना मान लेना है? नंबर ऑफ ए बराबर x है। ठीक है, आगे पढ़े। एंड बी आर एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, वो सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर रखा हुआ है। अगर ए की नंबर x है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी? 2x और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी? x। सही है, और सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर आपने क्या रख दिया है? b रख दिया है ना। तो आपको अगर b की नंबर बतानी हो कि नंबर ऑफ b बराबर, तो सभी पर रखा है तो जितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी उतनी ही b की नंबर होगी, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी है? x, तो b की नंबर भी कितनी आ जाएगी? x हो जाएगी। सही है, ये वाली नंबर हम लोग गेट कर चुके हैं। सही है, लेकिन ये सवाल तब होता है जब नीचे वाली लाइन नहीं होती। अब नीचे वाली लाइन देखो, इफ पार्टिकल आर एट एनी वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। अब हमने इसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया है कि किसी एक बॉडी डायगोनल से जो पार्टिकल आते हैं वो हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको पुरानी बातें रिमाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे कि देखो जरा, आप सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करें इस तरह से, और क्यूब ड्रॉ करने के बाद ये सोचें कि बॉडी डायगोनल की सिचुएशन क्या होती है। तो बॉडी डायगोनल तो यही होता है ना, कहाँ से पास होता है? बॉडी सेंटर से। सही है कि नहीं है? तो यहाँ इस लाइन के अलोंग जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो सारे हमें क्या कर देने हैं? रिमूव कर देने हैं। अब आप मुझे खुद बताओ कि ए क्या कर रहा है? क्लोज पैकिंग बना रहा है, तो ए की पोजीशन क्या होगी? सभी कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस सेंटर पर। क्लियर है? इसका मतलब ए यहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा कि नहीं होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ? किसी बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उन सबको क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो बॉडी डायगोनल तो यहाँ से यहाँ पास होगा ना, एनी टू अपोजिट कॉर्नर, और बॉडी सेंटर यहीं से गुजरेगा। ठीक, इसका मतलब इस कॉर्नर पर भी कोई पार्टिकल रखा होगा, और वो कौन सा होगा? ए, क्योंकि ए ही तो क्लोज पैकिंग में है ना। क्लोज पैकिंग में अगर ए है तो ए की सिचुएशन क्या है ये बताओ। ए की सिचुएशन क्या है कि ए सभी कॉर्नर पर होगा, यानी 8 कॉर्नर पर कौन रखा होगा? ए।
जब मैं बॉडी डायगोनल के अलोंग आने वाले पार्टिकल को रिमूव करूंगा तो बॉडी डायगोनल दो कॉर्नर से पास होगा ना, तो दोनों कॉर्नर पर रखे हुए पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। तो इस कॉर्नर पर भी कौन रखा है, ए, इस पर भी कौन रखा है, ए, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे जैसा क्वेश्चन ने कहा है। उसके साथ साथ देखो बॉडी डायगोनल कहाँ से पास होता है, बॉडी सेंटर से। इसका मतलब बॉडी सेंटर पर भी अगर कोई पार्टिकल हुआ तो वो भी रिमूव हो जाएगा। आप मुझे बताएं क्या इस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉडी सेंटर पर कोई पार्टिकल आएगा? डेफिनेटली आएगा। कौन सा पार्टिकल आएगा, ए या बी? बी आएगा। क्यों? ए की पोजीशन तो क्या है, ए तो एफसीसी में है ना, तो ए की पोजीशन क्या है कि सभी कॉर्नर पर है और सभी फेस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर तो नहीं है। लेकिन बॉडी सेंटर पर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है कि नहीं होती? होती है। और बी कहाँ रखा है हमने, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। इसका मतलब एक बी यहाँ रखा होगा क्योंकि ये वाला स्पेस बॉडी सेंटर है और एफसीसी लैटिस के अंदर बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर कौन रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। इसका मतलब इस बॉडी डायगोनल के अलोंग जो जो पार्टिकल आएंगे वो रिमूव कर देने हैं। तो फिर देखो आप, ये ए चला जाएगा, ये ए चला जाएगा और ये बी भी चला जाएगा। तो इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो और पार्टिकल की नंबर कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? अब बताओ नंबर ऑफ ए कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो। नॉर्मली तो कितने नंबर आती है, 4 आती है ना। वो कैसे, कॉर्नर और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आप लोग देखते हो। अभी मुझे बताओ कि ए कितने कॉर्नर पर है, नॉर्मली 8 पर होता है मगर 2 कॉर्नर से ए रिमूव हो चुका है तो कितने कॉर्नर पर बचा होगा, 6 पर। तो कॉर्नर कितने हो गए, 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर का, 1/8। सही है। और कहाँ होगा ये, एफसीसी में है तो फेस सेंटर पर होगा। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। क्या फेस सेंटर वाला पार्टिकल रिमूव हुआ है, नहीं। पार्टिकल केवल बॉडी डायगोनल के अलोंग आने वाला ही रिमूव हुआ है और बॉडी डायगोनल के अलोंग ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए फेस सेंटर वाले पार्टिकल उतने ही रहेंगे, 6 के 6 ही रहेंगे। बट कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। टोटल नंबर काउंट करो कितनी आएगी, टोटल नंबर कितनी होगी, देखो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 3। सही है। अब बताओ नंबर ऑफ बी क्या होगा। वैसे तो बी की नंबर कितनी होती है, जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर कितनी होती है, जितने पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ बी की नंबर निकालने बैठूं तो बी सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर होता है, सिर्फ इस वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को छोड़ करके। अब देखो आपने बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को तो छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से तो पार्टिकल रिमूव कर दिया, तो बाकी की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बचेंगी, एज सेंटर पर बचेंगे कि नहीं बचेंगी। तो कितने एज सेंटर हैं, 12। और ए सेंटर वाली का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। तो कितने भी आएंगे, 3। वैसे तो 4 आते हैं लेकिन ये आपने हटा दिया है तो 3 आएंगे। और ए कितने आएंगे, 3/4 प्लस 3। बोलो ये कितना होगा, 3/4 प्लस 3 जो आप करोगे ये आएगा 15/4। सही है। 4 × 12, 12 और 3 15, 15/4। तो ए की नंबर कितनी है और बी की नंबर कितनी है, ए की नंबर है 15/4 और बी की नंबर है 3। क्लियर। अब आप इनका सिंपल रेशो ले सकते हैं। जब आप इनका सिंपल रेशो लेंगे तो मान लो मैं इस पूरी में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, 4 से। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15 और ये हो जाएगा 4 × 3 12। सही है। क्या ये सिंपल रेशो है, नहीं, क्योंकि अभी इसको और डिवाइड किया जा सकता है। 3 से डिवाइड करो, ये 5 टाइम होगा और ये 4 टाइम होगा। तो सिंपल रेशो कितना आएगा, 5:4 और फॉर्मूला क्या बनेगा, A5B4। तो ये अच्छे सवाल माने जाते हैं सॉलिड स्टेट से, जहां से पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है सबके दिमाग में। देखो एक बार फिर से समझ लेना, हमने कुछ नहीं किया, हमने ट्रेडिशनल तरीके से इसको किया कि नहीं किया। जबकि सवाल हमारा कहता है कि कंपाउंड के अंदर ए और बी टाइप के पार्टिकल हैं, ए क्लोज पैकिंग में है और बी कहाँ है, एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। इनिशियल कंडीशन थी, यानी इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास क्रिस्टल लैटिस है इस तरह से, देखो ध्यान दीजिएगा सब लोग,
सही है, ये रहा। तो इनिशियली ए कहाँ था, ए क्लोज पैकिंग में था, मतलब सभी कॉर्नर पर था। ए ए ए ए, सही है। कितने कॉर्नर बनते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर पर 8 ए रखे थे। उसके अलावा ए कहाँ था, फेस सेंटर पर, क्योंकि एफसीसी में है तो कहाँ रहेगा, फेस सेंटर पर। ये सामने वाला फेस और ये पीछे वाला फेस। लेकिन बी की पोजीशन क्या है, बी सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर था। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ होती हैं, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर। तो एक बी तो यहाँ था और सभी एज के सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती है। तो सभी एज के सेंटर पर भी क्या था, बी था। कितने एज होते हैं, 12। तो 12 एज सेंटर पर 12 बी दिखाई देने हैं इस तरह से, सही है। अब सवाल को मॉडिफाई कर दिया, क्या, इफ पार्टिकल्स आर एट एनी बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, किसी भी बॉडी डायगोनल पर आने वाले पार्टिकल को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो बॉडी डायगोनल कहाँ से पास होता है, 2 अपोजिट कॉर्नर से और बॉडी सेंटर से। इसका मतलब दोनों कॉर्नर पर जो पार्टिकल आएगा वो भी रिमूव हो जाएगा और बॉडी सेंटर पर जो पार्टिकल आएगा वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बॉडी सेंटर पे कौन रखा हुआ है, बी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में है, और कॉर्नर पर कौन है, ए। तो इस लाइन के अलोंग जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सबको हटा दो। जब उन सबको हटा दोगे तो एक बी कम हो जाएगा और 2 ए कम हो जाएंगे, सही है। तो अब ए कॉर्नर पर था तब कितने होते, 8, लेकिन 2 कम हो गए तो कितने रह जाएंगे, 6, सही है। और जब बी सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर था तो बी की नंबर कितनी आती, 12 × 1/4। ये तो कॉर्नर ए सेंटर से आ जाती और एक आ जाता बॉडी सेंटर से, मगर अब बॉडी सेंटर वाला है ही नहीं क्योंकि उसको तो रिमूव कर दिया है। तो फिर नंबर कहाँ से मिलेगी, केवल एज सेंटर से। और कैसे, 12 × 1/4, ये हो गया 3। क्लियर है, सिंपल रेशो कैलकुलेट कर लो, आंसर बन जाएगा। यानी इस सवाल में अगर हमें चेंजिंग ही करना है तो कितना सा करना है कि 2 कॉर्नर से, यानी यहाँ से ए गायब कर दूं और यहाँ से गायब कर दूं और बीच वाले बॉडी सेंटर से बी गायब कर दूंगा। क्लियर है। अब देखो ये मत सोचना कि ये ए और ये ए क्यों गायब नहीं हुआ। ध्यान दो, ये ए सामने वाले फेस के सेंटर पर है, इसका बॉडी सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला ए पीछे वाले फेस के सेंटर पर है, पीछे वाले फेस के सेंटर पर। तो ये पीछे है, ये आगे है, इनका बॉडी सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी डायगोनल कोनों से जाएगा और बॉडी सेंटर से पास होगा, इसलिए इस कोने पर, इस कोने पर और बॉडी सेंटर पर जो भी पार्टिकल आएंगे वो रिमूव हो जाएंगे। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये अच्छी प्रॉब्लम्स में माने जाते हैं। क्लियर। A compound having A, B and C type of particles। कोई कंपाउंड है जो इस बार कितने टाइप के पार्टिकल्स रख रहा है, 3 टाइप के, A, B and C टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल A फॉर्म क्लोज पैकिंग। अब उस क्लोज पैकिंग भी लिख दूं तो जब तक मेंशन ना हो आप इसे CCP या FCC ही माने, है ना। तो पार्टिकल ए फॉर्म क्लोज पैकिंग एंड पार्टिकल बी आर एट ऑल octahedral voids and C are at 50% tetrahedral voids। प्रिडिक्ट, आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल, आपको क्रिस्टल का फॉर्मूला बताना है। होपफुली आप ये लोग ये आसानी से बता देंगे। बस इस बार मैंने 3 टाइप के पार्टिकल्स ले लिए हैं, ध्यान रखोगे इस बात को। ये सवाल आप हल करना, उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएगा। नहीं भी होता है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बात करेंगे। क्लियर।